70 साल की सावित्री और उसका पति रामदीन दोनों की जिंदगी बहुत दुखों से भरी थी। किराए का मकान था। किराया न देने की वजह से मकान मालिक ने उन्हें घर से निकाल दिया। इकलौता बेटा मुकेश बहुत ही बिगड़ा हुआ था। वो अपनी पत्नी के साथ अलग जाकर रहने लगा। सावित्री ने सोचा कि मेहनत तो करनी पड़ेगी क्योंकि गुजारा करने के लिए काम जरूरी है। इसलिए सावित्री ने फुटपाथ पर ही एक अंगीठी जलाकर गर्मा गर्म चपाती और टमाटर की चटनी बेचने का काम शुरू किया। सावित्री बहुत बढ़िया चपाती और टमाटर की चटनी बनाती थी। आते जाते लोग उसके पास रुकते और चपाती और चटनी खरीद कर खाते। सावित्री अम्मा, कुछ भी कहो, जब से तुम्हारे यहाँ गर्मा गर्म चपाती और टमाटर की चटनी खाने लगाऊं ना, घर के खाने की कमी महसूस ही नहीं होती। धन्यवाद बेटा। मैं तो बस कोशिश करती हूँ कि यहाँ पर जितने भी काम करने वाले लोग हैं उन्हें घर के खाने की सच में कमी महसूस ना हो, इसीलिए मैं गर्मा गर्म चपाती और चटनी बनाती हूँ। सावित्री, टमाटर और आटा ले आया हूँ। रामदीन अगले दिन का सामान पकड़ाने लगता है, तभी उसकी सांस फूल जाती है। तुम्हें कहा था बुखार में मत जाओ, पर तुम मेरी सुनते कहाँ हो। मैं चली जाती सामान लेने बाजार। क्या करूँ सावित्री, सारा दिन फुटपाथ पर लेटे लेटे मन नहीं लग रहा था। सोचा कि बाजार से सामान ले आऊंगा तो थोड़ा मन लग जाएगा। तो भी तो अकेली लगी रहती है। काका, आप दोनों इस उम्र में यहाँ फुटपाथ पर रहते हो? हाँ बेटा, जब औलाद नालायक निकलती है ना तो माता पिता का बुढ़ापा सड़कों पर गुजरता है। ग्राहक चपाती और चटनी खाकर जा चुके थे। सावित्री और रामदीन कुछ देर आराम करने लगे, तभी उनका नालायक बेटा और बहू आ गए। मुकेश ने झटके से पैसों के गल्ले को खोला तो सावित्री ने उसका हाथ रोक दिया। क्या कर रहा है मुकेश? छोड़ पैसे, मैं तुझे आज पैसे नहीं ले जाने दूंगी। अरे हम मेहनत करते हैं तब जाकर फुटपाथ पर रहने के लिए थोड़ा बहुत कमा पाते हैं। अम्मा, तू जानती है पैसे तो मैं ले जाकर रहूंगा, मुझे किराया भरना है और आज सुनैना का जन्मदिन है, मुझे इसे पिक्चर दिखाने ले जाना है। लाओ पैसे दो। माँ बाप की जायदाद पर बेटे का हक होता है, इसलिए जो भी पैसे कमाते हो इस पर मेरा हक है। सुनो जी, जल्दी करो, पिक्चर का टाइम हो गया है। शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। इस उम्र में तुम्हारी माँ इतनी मेहनत करती है, सड़कों पर सोकर सुबह सुबह उठती है, चपाती चटनी बनाकर बेचती है, और जो पैसे कमाती है तुम सारे छीन कर ले जाते हो। बाबू, ज्यादा दिमाग मत खाओ, हमें लेट हो रहा है। चलो सुनैना, आज तुम्हें पिक्चर दिखाकर रात को खाना भी खिलाऊंगा। ये रहे किराए के पैसे और ये रहे हमारे पिक्चर और खाने के। अक्सर ऐसा ही होता था। मुकेश अपनी पत्नी सुनैना के साथ आकर पैसे छीन कर चला जाता था। सावित्री और रामदीन इस बात से बहुत दुखी रहते थे। वो जो भी कमाते वो सारा मुकेश छीन लेता। एक दिन सावित्री और रामदीन चपाती चटनी बेच रहे थे, तभी उन्होंने सड़क के दूसरे किनारे पर एक आदमी को चलते चलते अचानक से गिरते हुए देखा। सावित्री और रामदीन दोनों दौड़कर सड़क के पार गए और आदमी को सहारा दिया और अपने पास लेकर आए। भैया जी, आपके तो घुटनों में चोट आ गई है, अचानक गिर कैसे गए? आज सुबह चश्मा घर छोड़ाया, सड़क पर पत्थर दिखाई नहीं दिया तो ठोकर लग गई। भैया जी, पास में ही डॉक्टर की दुकान है, चलो मैं आपकी पट्टी करवा देता हूँ। नहीं नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने बेटे को फोन कर दिया, वो आता होगा। आप दोनों इस उम्र में यहाँ फुटपाथ पर काम करते हो? हाँ भैया जी, बस जीने का यही सहारा है, चटनी रोटी बेचकर गुजारा करते हैं। फुटपाथ पर रहते हो और यही काम करके गुजारा करते हो? सावित्री और रामदीन हरिनारायण नाम के उस व्यक्ति को सारी बात बताते हैं। कुछ देर बाद हरिनारायण जी का बेटा उन्हें लेने आ जाता है। तब तक सावित्री ने हरिनारायण जी को चपाती और टमाटर की चटनी खिला दी थी। सावित्री, तुम चपाती और टमाटर की चटनी बहुत स्वादिष्ट बनाती हो। अभी तो मैं बेटे के साथ जा रहा हूँ, एक बार फिर जरूर आऊंगा। अच्छा, चलता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। हरिनारायण जी अपने बेटे के साथ कार में बैठकर घर लौट गए। सावित्री और रामदीन फिर से अपने काम पर लग गए। एक दिन रामदीन की तबीयत बहुत खराब हो गई। सावित्री शाम को काम निपटाकर रामदीन को डॉक्टर के पास ले जाने लगी, तभी हरिनारायण जी आ गए। इधर से गुजर रहा था, सोचा आपसे और रामदीन से मिलता जाऊं। आपकी चपाती और टमाटर की चटनी की बहुत याद आ रही थी। क्या हुआ, कहीं जा रही हो? हाँ भैया जी, इनकी तबीयत बहुत खराब है, सुबह से बुखार में तप रहे हैं। पास के डॉक्टर पर ले जा रही थी, सोचा दवाई दिलवा दूं तो इन्हें थोड़ा आराम आ जाएगा। सावित्री ने गले में से पैसे निकाले और रामदीन को लेकर जाने लगी। तभी उसके बेटा और बहू आ गए और हरिनारायण जी भी वहीं खड़े थे। अम्मा, लाओ, जितने भी आज पैसे कमाए सारे दे दो, तुम्हारी बहू माँ बनने वाली है, अब मुझे ज्यादा पैसों की जरूरत होगी। मुकेश बेटा, बहुत खुशी की बात है कि बहू माँ बनने वाली है, पर अभी मैं तुझे पैसे नहीं दे सकती। मुझे तेरे बापू को डॉक्टर के पास ले जाना है, अभी तू चला जा। सुनो, अगर आपने पैसे नहीं लिए तो मैं शाही पनीर, दाल मखनी और तंदूरी रोटी कैसे खाऊंगी? टेंशन क्यों लेती हो सुनैना, मैं पैसे ले रहा हूँ। लाओ माँ, ज्यादा नाटक मत दिखाओ, पैसे दो, बापू को कुछ नहीं हुआ है। एक बुखार उतारने की गोली खरीद कर खिला दो, सही हो जाएंगे।
ए लड़के, ये क्या तमीज है अपने माँ पिता से बात करने की? हाँ, ऐसे बात करते हैं? दिखाई नहीं दे रहा तुम्हारे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है और तुम ऐसे पैसे छीन कर लेकर जा रहे हो? मुझे सब पता है, सावित्री बहन ने मुझे तुम्हारे बारे में सब बता दिया। अच्छे खासे सेहतमंद होकर कोई काम क्यों नहीं करते? क्यों बूढ़े माता पिता की कमाई खाना चाहते हो? और तुम्हारी बीवी, इसके तो बच्चा होने वाला है ना, तो तुम्हें तो ज्यादा जिम्मेदार बनना चाहिए। अगर तुमने ये पैसे ले जाने की कोशिश की तो मैं भी पुलिस को बुला लूंगा। तुम जेल में बंद रहना चाहते हो? मैं ऐसा कर सकता हूँ? तुम जानते नहीं हो मैं शहर का बड़ा व्यापारी हूँ। मेरे एक इशारे पर तुम्हें पुलिस पकड़ कर ले जा सकती है। हाँ चल चलते हैं, जा रहा हूँ अम्मा। जिस दिन कमाने लगोगे, नौकरी करने लगोगे, अपने माता पिता से मिलने आ जाना। 4 पैसे कमा कर दिखाना, तब अपने माता पिता से मिलना। सुनो जी, यहाँ से जाने में ही हमारी भलाई है। अगर इन्होंने तुम्हें पुलिस को पकड़वा दिया तो मैं अकेले क्या करूंगी? उस दिन हरिनारायण जी ने मुकेश को अच्छा सबक सिखाया। ऐसा ही होना चाहिए था। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो उन्हें अपनी जिम्मेदारियां खुद निभानी चाहिए। मुकेश घबरा गया था। उसे पता था कि उसे खुद मेहनत करनी है, इसलिए वो नौकरी ढूंढने लगा। इधर हरिनारायण जी ने सावित्री और रामदीन की मदद से उन्हें अपनी एक दुकान जो खाली पड़ी थी काम करने के लिए दे दी। दुकान के साथ में ये कमरा भी था जहाँ पर सावित्री और रामदीन को रहने की जगह भी मिल गई। हरिनारायण जी ने सावित्री और रामदीन की बहुत मदद की। कम से कम उन्हें इस बात की तसल्ली थी कि हरिनारायण जी ने उन्हें फुटपाथ की जगह रहने के लिए एक सुविधाजनक जगह दे दी, और यही उस बुजुर्ग पति पत्नी के लिए बहुत बड़ी बात थी। सुरेश एक चाउमीन के ठेले पर काम करता था, पर उस ठेले का मालिक सोहनलाल बहुत ही खड़ूस स्वभाव का था। सुरेश जितना मर्जी अच्छा काम कर ले, पर फिर भी उसका मालिक कभी भी उससे खुश नहीं होता था। सुरेश रोजाना सुबह 9 बजे काम पर निकल जाता था और रात को 11 बजे घर आता था। इतनी मेहनत करने के बाद भी उसका मालिक हमेशा उसे किसी न किसी बात के लिए सुनाता रहता था। क्या बात है सुरेश, इतनी देर से ग्राहक खड़े हैं और तेरे से अभी तक एक चाउमीन नहीं बनी? ऐसे काम नहीं होगा, तू तो मेरा नुकसान करवा देगा। मालिक, वो मैंने आपको कल कुछ सामान लिखवाया था, वो कम है, इसीलिए देर हो रही है। कहाँ रखा है सामान? आप दे दो, मैं जल्दी से बना दूंगा। तूने मुझे कब लिखवाया था सामान? मैंने तो कोई सामान नहीं लिखा, झूठ मत बोल। अगर तू लिखवाता तो मैं लेता हुआ आता। अरे भैया क्या बात है, चाउमीन देनी है या हम जाएं? अरे नहीं नहीं, अभी बन जाएगी चाउमीन है, बस थोड़ी देर में मैं सामान मंगवा लेता हूँ। इतना टाइम नहीं है हमारे पास, रहने दो, हम कहीं और से खा लेंगे। हम तो तुम्हारा नाम सुनकर आए थे कि तुम्हारे ठेले की तवा चाउमीन बहुत बढ़िया बनती है। चलो भाई चलो, यहाँ रुकना बेकार है, यहाँ तो सामान ही नहीं है, चाउमीन क्या खाएंगे है? ग्राहक वहाँ से खाली ही लौट गए। सुरेश के मालिक ने सारा गुस्सा सुरेश पर निकाल दिया और गुस्से में सुरेश को चाटा लगा दिया। तेरी वजह से आज मेरे ग्राहक खाली लौट गए। मालिक, आप मेरे ऊपर हाथ मत उठाओ, वरना। क्या करेगा तू है, क्या करेगा तू बता? गरीब भिखारी, मेरे टुकड़ों पर पलने वाला, मेरे को आंखें दिखा रहा है। अरे तू नौकर है, मेरा नौकर। मैं चाहे तुझे मारूं या फिर तेरे साथ कुछ भी करूं, तुझे सब कुछ सहन करना पड़ेगा। मालिक, मुझे आपके पास नौकरी नहीं करनी, आप मेरा हिसाब कर दो, मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ। क्या कहा? नौकरी छोड़ रहा है? अब इतनी जल्दी मैं दूसरा नौकर कहाँ से लाऊंगा? 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। करना है तो कर, वरना बिना पगार लिए ही यहाँ से निकल जा। मालिक, आपने पिछले 2 महीने से मेरे पैसे नहीं दिए हैं, ये तो गलत बात है। मुझे जब आपके यहाँ नौकरी करनी नहीं तो आप मेरे पिछले पैसे दे दो ना। तेरे पास क्या सबूत है कि मैंने तुझे 2 महीने के पैसे नहीं दिए? जा कर ले जो करना है, मैं तुझे पैसे नहीं दूंगा। सुरेश बिना पगार लिए ही घर लौट आता है। तुम्हारे पैसे मार लिए, तुम्हारे ऊपर हाथ भी उठा दिया। अरे वो कैसा इंसान है? चलो तुम और मैं अभी चलते हैं। कैसे नहीं देगा वो पैसे? अरे पार्वती, वो इंसान ठीक नहीं है, उसके मुंह ना ही लगो तो सही रहेगा। छोड़ो, जाने दो। पर ये तो बहुत नुकसान हो गया ना, तुम्हारे हाथ में कोई काम भी नहीं है, घर का गुजारा कैसे होगा? पार्वती, मेरे हाथों में हुनर है जिसकी वजह से मैं अपना खुद का काम शुरू कर सकता हूँ। बस मुझे थोड़े पैसों की जरूरत होगी और मैं थोड़े पैसे कमाकर फिर से ये काम शुरू कर दूंगा। सुरेश ने थोड़ी मजदूरी करनी शुरू कर दी ताकि वो पैसे कमाकर तवा चाउमीन का ठेला लगा सके। पर एक दिन, अरे पार्वती भाभी, अरे जल्दी चलो। अरे सुरेश भैया बिल्डिंग की सीढ़ियों से गिर गए हैं, उन्हें बहुत चोट आई है। क्या चोट आ गई? कहाँ है भैया? बिल्डिंग के मालिक ने पड़ोस के अस्पताल में भेजा है। सुरेश भैया के सिर पर गहरी चोट आई है। पार्वती दौड़ती हुई अस्पताल जाती है। सुरेश इस दुर्घटना में अपनी आंखों की रोशनी खो देता है। एक के बाद एक परेशानियां सुरेश के परिवार को घेर लेती हैं। सोच रहा था थोड़े पैसे कमाकर तवा चाउमीन का ठेला लगा लूंगा, पर ये मुसीबत आ गई। अब तो मैं देख भी नहीं सकता, मोहताज हो गई है जिंदगी मेरी पार्वती। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। ऐसा न कहो, जिंदगी में अगर परेशानी आई है तो उनसे निकलने का हल भी हम मिलकर ढूंढेंगे। आप ठेला नहीं लगा सके तो क्या हुआ, मैं तवा चाउमीन का ठेला लगाऊंगी। बस आप मुझे तरीका बताते जाना, मैं उसी तरीके से बनाने की पूरी कोशिश करूंगी। मैं भी आपकी मदद करूंगी मम्मी। मैं भी आपकी मदद करूंगा मम्मी।
ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तुम सब तो मेरी हिम्मत हो। पार्वती उधार पर चाउमीन बनाने का सामान और ठेला ले लेती है। सुरेश उसे बोल बोल कर तवा चाउमीन बनाना सिखाने लगा। जब पार्वती बाजार में तवा चाउमीन का ठेला लगाती तो सुरेश और बच्चे भी उसके साथ ही रहते। पार्वती धीरे धीरे बहुत ही बढ़िया तवा चाउमीन बनाना सीख गई। ग्राहक भी पार्वती के ठेले पर आते तो तवा चाउमीन की बहुत तारीफ करते। सुरेश भैया, ये सब कब हुआ? आपको मैंने सोहनलाल के ठेले पर कई बार तवा चाउमीन बनाते हुए देखा है। आवाज तो जानी पहचानी लग रही है। पहले के ग्राहक मेरे बहुत अच्छे बातचीत वाले हो गए थे। क्या करूं भैया, मालिक ने अपने ठेले से निकाल दिया था। मजदूरी करके थोड़े पैसे कमाने थे तो यह हादसा हो गया। कुछ ग्राहक तो सुरेश को पहले से ही जानते थे। जब उन्होंने उसकी ये हालत देखी तो उन्हें भी बहुत दुख हुआ। धीरे धीरे पार्वती के तवा चाउमीन ठेले पर भीड़ लगने लगी। पर एक दिन सुरेश के मालिक सोहनलाल को जब ये बात पता चली कि उसके सारे ग्राहक सुरेश के ठेले पर तवा चाउमीन खाने के लिए जाते हैं तो वो जलन से भर गया और उसने कुछ गुंडों को सुरेश के ठेले पर धमकाने के लिए भेजा। चलो हटाओ रे, ये चाउमीन का ठेला हटाओ यहाँ से, यहाँ कोई ठेला नहीं लगेगा। कैसे नहीं लगेगा? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम हमारा ठेला यहाँ से हटवाने लगे हो? तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे हैं? चलो भाई तोड़ दो इसका ठेला। पार्वती, ये लोग हैं कौन, जरा पूछो तो। ओए, हमें सोहनलाल जी ने भेजा, समझा? उनके सारे ग्राहक तुम्हारे ठेले पर आने लगे हैं और वो ऐसा कभी नहीं चाहते। इसलिए उन्होंने कहा है कि तू अब ये काम बंद कर। इस एरिया में बस उनका ही तवा चाउमीन का ठेला चलेगा, समझे? या कुछ और समझाए? हमें धमकी दे रहे हो? बाजार के बीच में खड़े हैं, अभी आवाज लगाऊंगी तो लोग इकट्ठे हो जाएंगे। अरे भाइयों बहनों, जरा हमारी मदद करो। देखो ये गुंडे हम गरीबों पर जुल्म कर रहे हैं। क्या हुआ बहन जी, चिंता मत करो, हमारे होते हुए गुंडे आपका कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। चिंता मत करो, हम अभी इनकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालते हैं। क्या नाम बता रहे थे भैया, तुम्हें किसने भेजा है? गुंडे थोड़ा घबरा जाते हैं। उनके आसपास लोगों की भीड़ जुटने लगती है, जिनमें से कुछ मीडिया के लोग भी थे और कुछ जर्नलिस्ट, कुछ यूट्यूबर। फिर क्या था, उनको देखकर गुंडे बुरी तरह डर जाते हैं। इतनी देर में सोहनलाल भी आ जाता है। अब तो भीड़ सोहनलाल के पीछे पड़ जाती है। आप सब जानते हैं इस बेईमान ने मेरे पति के 2 महीने के पैसे मार लिए और इन्हें नौकरी से निकाल दिया। आज मेरे पति की हालत इसी की वजह से है। सीधी तरह से इन गरीबों के पैसे लौटा दो, वरना तुम्हारा ये हाल होगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। मैं एक न्यूज रिपोर्टर हूँ, भले ही आज मैं ड्यूटी पर नहीं हूँ पर अपना फर्ज भली भांति जानती हूँ। सीधी तरह देते हो या तुम्हारे खिलाफ खबर छापूं? नहीं, मैं पैसे देता हूँ। सोहनलाल डर जाता है और वो पार्वती के हाथ में सुरेश के पैसे और बाकी सबके कहने पर उसका जो भी नुकसान हुआ उसमें पैसे बढ़ाकर देता है और उस दिन के बाद उन्हें तंग न करने का वादा करता है। काफी लोग सुरेश और पार्वती की मदद के लिए आते हैं और फिर सुरेश का इलाज भी करवाने के लिए बहुत से लोगों ने मदद की, जिससे सुरेश की आंखों का ऑपरेशन हो गया और उसकी आंखों की रोशनी फिर से लौट आई और सुरेश और पार्वती दोनों मिलकर अपने तवा चाउमीन के ठेले पर मेहनत करने लगे।